आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 283 में। तो जो अल्फ़ाबेट का क्लास हम दिए हैं, इससे पहले दो क्लास दे चुके हैं। आज का क्लास 3rd नंबर है। तो आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप लोग कमेंट में बोलिएगा। और चलिए क्लास नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1। अब जो भी अगर नए रहिएगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, आप पुराने लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11 में के बाईं और 9वां है। तो पीछे थोड़ा सा हम रिवीजन कर दें या फिर आप लोग को पता है। अगर नहीं देखे तो वो मैंने पहले वाले क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसी के रिलेटिव है। मतलब वो थ्योरी हम बताया क्लास नंबर 1 में, सेकेंड में तो हम एग्जाम्पल बता चुके हैं। और आज थोड़ा सा और क्वेश्चन बता देते तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। क्यों, क्या हम बताए थे पीछे वाले क्लास में कि आप सबसे पहले क्या देखना, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, इसको सबसे पहले ध्यान देना है। दाएं बाएं देखने के बाद फिर क्या करा है, दाएं से 11 में, तो दाएं को हम क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं, राइट बोलते हैं ना दाएं को। तो दाएं को हम राइट लिखेंगे तो दाएं बराबर 11, और बाएं को लेफ्ट हम बोलते हैं तो लेफ्ट लिखते हैं, तो लेफ्ट को 9। और हम पीछे वाले क्लास में बोले हैं कि लेफ्ट और राइट रहे, लेफ्ट और राइट एक साथ रहे तो क्या होगा, प्लस होगा, एडिशन होगा, ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। और लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस होगा, और राइट राइट रहेगा तो माइनस रहेगा। इसको आप ना ध्यान रखिएगा, क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसमें हम 2 मेथड बताते हैं। बहुत सारे मैंने टीचर, अधिकतर टीचर हैं कि एक ही मेथड बताते हैं, लेकिन नहीं, हम इसमें 2 मेथड बताते हैं। आपको जो मतलब दोनों में जो आप लोग को अच्छा लगे, जो इजी लगे, उस मेथड से आप बनाइएगा, आपका आंसर सही जाएगा। देखिए क्या है, हम क्या बताएं, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में क्या होता है, प्लस होता है। राइट और लेफ्ट में क्या होता है, प्लस होता है। तो हम तो प्लस यहाँ पर कर दिए। अब दोनों को जोड़िए, 9 1 10 के 0, बाकी 1 1 1 2 यानी 20 किसका होता है, टी होता है। लेकिन यहाँ पर 20 नहीं होगा। देखिए राइट मतलब राइट से, राइट कहाँ से हम लिए, यहाँ से लिए, क्या लिए, यहाँ से राइट, जो ऊपर में रहता है वो उसका आता है पोजीशन वैल्यू। तो राइट से हमारा आंसर नहीं, कभी क्योंकि हमारा अल्फाबेट जब भी लिखा था तो लेफ्ट से राइट लिखा था, राइट से लेफ्ट नहीं लिखा था। क्या कभी लिखते हैं कि जेड बाई एक्स, ऐसे लिखते हैं, नहीं ना लिखते हैं, ABCD करके लिखते हैं ना, ABCD डॉट डॉट एक्स बाई जेड। तो हमारा जब भी अल्फाबेट लिखा था तो लेफ्ट से राइट लिखा था, ना कि राइट से लेफ्ट। अगर राइट से आ गया तो राइट से लेफ्ट लाने के लिए 2 मेथड हम बता रहे हैं। पहला क्या है, पहला मेथड है, स्पेस नहीं है ना, आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम स्मार्ट बोर्ड पर लाके आपको लाइव पढ़ाएं। लाइव पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग ये देखते हैं ना कि अभी नया चैनल है, छोटा, मैंने कम सब्सक्राइबर तो नहीं इससे पर, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ये मैटर करता है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं, वो मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता है कि आप किससे पढ़ रहे हैं। तो समझ में आ रहा है तो जरूर आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट मेथड में हम क्या बताएं, अगर राइट रहे तो उसको लेफ्ट लाने के लिए 27 में जो आए उसको माइनस कर देना है, मतलब घटा देना है। तो कितना है, 7 किसका पोजीशन वैल्यू है, जी का है ना, प्लेस वैल्यू 7, जी का प्लेस वैल्यू 7 है तो जी आ गया। नहीं तो 27 - 20 नहीं करना है। टी मैंने 20 किसका होता है पोजीशन वैल्यू, टी का होता है ना। और हम बताए हैं कि टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है। जीटी रोड हम पढ़ाए थे ना, जीटी, डायरेक्ट इसका यहाँ पर जी लिख सकते थे। ये नहीं भी करेंगे, 27 - 20 नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टी का पोजीशन वैल्यू मतलब टी का अपोजिट हम लिख देंगे, तो वही आया ना आंसर, हमारा आंसर आया ना। तो आपको जो इजी लगे उससे बनाइए, ज्यादा इजी तो इसी से रहेगा। क्योंकि फिर 27 - 20 हम करेंगे, क्यों करेंगे, डायरेक्ट हम इसका अपोजिट लिख देंगे। तो इसलिए हम प्रेशर दे रहे थे कि इसका प्लेस वैल्यू हो, अपोजिट हो, सबसे पहले ऐड करना है। क्योंकि पूरा रीजनिंग में आपको इसका जरूरत पड़ेगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरत पड़ेगा, हर जगह जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग
उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, याद कर लीजिएगा। ज़्यादा क्या है, 26 लेटर तो है ही, ऐसे ही याद हो जाएगा। और हम इतना इजी मेथड में हम याद करवाए हैं कि तुरंत याद हो जाएगा। तो हम इसका सारा क्वेश्चन रिवीजन करवा देंगे, और जो दो इससे पहले 2 क्लास और दिए हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर आप इस यहाँ से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, न्यू अगर हैं तो पीछे वाला देख लीजिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या हम बताए थे, सबसे पहले क्या देखना है, दाएं बाएं, दाएं बाएं देखना है ना। एक सेकेंड, क्या करना है, दाएं बाएं देखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दाएं, दाएं मतलब राइट, दाएं बराबर राइट 10 है। अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट बराबर 20 आ गया ना। अब आ गया 30। अब आप बोलिएगा कि 30 किसका होता है, 30 तो होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा अल्फाबेट तो 26 ही लेटर है, तो यहाँ पर तो 30 आ गया। तो हम बताए थे एक बार राउंड करके भी हम बताए हैं। दिख रहा है यहाँ पे, हाँ मेरा बोर्ड ही छोटा है, इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं, कुछ आप लोग मैनेज करिए कुछ दिन और। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोग को और अच्छा से पढ़ा सके। आप लोग सिर्फ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर थोड़ा सा और बढ़ाइए ताकि हम और ला सके। देखिए क्या बताया था, ABCD ऐसे करके बताया था ना। यहाँ पर Z/X। तो क्या बताया था कि ABCD कभी समाप्त नहीं होती है। ABC डॉट 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 फिर XYZ फिर ABCD, इस टाइप से घूमते रहता है। हमारा ABCD कभी समाप्त नहीं होता। 26 लेटर तो पढ़ा जाता है, बट देखिए यहाँ पर आ गया 30, तो 30 भी तो लाना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पर 26 आया, जेड के पास 26 आया, 26 के बाद होता है 27, 28, 29, 30 यानी 30। 30 किसका है, डी का है। तो डी का है, तो डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट DW क्या होता है, DW। मतलब कि डी हम कहां से लाए, आपको समझ में आया ना। डी आया 20 मैंने 26, 27, 28, 29, 30, तो यहाँ ऐसे लाया डी, यानी 30 का प्लेस मैंने डी का प्लेस वैल्यू 30 हो गया। ऐसा आप बोल रहे होंगे कि डी का तो 4 होता है, लेकिन नहीं, किस कहाँ से आया 30, तो इस टाइप से 30 आया। हम अभी पूरा हम बताकर फिगर बता करके हम बताएं, ताकि आप लोग को किसी को अगर समझने में दिक्कत हो तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब लोग मतलब कि जो भी आपका डाउट रहे यहीं पर क्लियर होना चाहिए, क्लास में ही क्लियर होना चाहिए, क्लास के बाद नहीं कि हाँ क्या है नहीं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट में बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो डी का अपोजिट कितना होता है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू हमारा आंसर हो गया ना, डायरेक्ट हो गया ना। या फिर क्या करना है, 27 माइनस 4 कर देना डी का, यानी डी का वैल्यू कितना होता है 27 माइनस 4 कर देना, तो 7 में से 3 गया 3, 2 यानी 30। इस टाइप से फर्स्ट मेथड ए हो गया, सेकंड मेथड जो आपको जो मैंने इसको DW मतलब अपोजिट कैसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर राइट दिखा रहा था। ये वाले हम आपको नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर राइट दिखा रहा था। राइट से कभी भी अल्फाबेट नहीं लिखा था, लेफ्ट से लिखा था। इस कारण से हम इसको लेफ्ट लाने के लिए 27 माइनस 4 कहाँ से लिया, 30 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, डी होता है, डी का अपोजिट 2। ठीक है, अब कहाँ से 21 हुआ, 21 कहाँ से हो गया, तो राइट से। क्यों, क्योंकि जो पहले रहता है उसी का होता है। तो राइट बराबर हो गया 21। अब राइट बराबर 21 हो गया, तो इसको अल्फाबेट तो कभी राइट से लिखाता नहीं, उसको लेफ्ट लाने के लिए क्या हम बताए हैं, या तो 21 किसका होता है, यू का होता है ना प्लेस वैल्यू, या तो यू का अपोजिट लिख दीजिए, या फिर क्या करना, 27 माइनस 21 घटा देना। तो देखिए हम अल्फा अपोजिट भी याद करवाएं कि उफ बोलते हैं ना, यूफ, यानी यू का उल्टा क्या हो जाता है, एफ होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम एफ ला सकते हैं, या फिर इसको घटाइए, 7 में से गया तो 6, 0 यानी 6 किसका होता है, एफ का होता है। तो हमारा आंसर आ गया ना एफ। यानी कि या तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दीजिए, जो जिस मैंने जो आया राइट से जो आया
उसका प्लेस वैल्यू देखिए कि 21 किसका प्लेस वैल्यू होता है, यू का 21 प्लेस वैल्यू है। यू का अपोजिट कौन सा होता है, तो एफ होता है, तो यहाँ से भी आंसर एफ हो गया। या फिर अगर नहीं याद है यू उल्टा, यू का अपोजिट क्या होता है, तो आप 27 माइनस 21 लिख दीजिए तो 6 का मान हो जाता है, डायरेक्ट एफ हो जाता है ना। आपको जो अच्छा लगे, जैसे बनाने का मन है वैसे बनाइए, आप फ्री हैं, जिससे आपको आसान लगे, जिससे आपको समय बचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाएं ओर से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो एम के दाएं, यानी एम के दाएं क्या कर रहा है, लेफ्ट बोल रहा है ना एम, जैसे कि एम यहाँ पर है, अब एम के दाएं इधर हो जाएगा ना, हाँ एम के दाएं ओर से कुछ और क्वेश्चन छूटा हुआ है, एम के दाएं ओर से 13, मतलब कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, 13 लगता है, शायद 13 होगा क्वेश्चन में, एक सेकंड, नहीं हाँ ठीक है, एम किसका है, एम का प्लेस वैल्यू ही 13 है, तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट बराबर 13, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसे से आप लिखते जाइए, के दाएं ओर से पांचवा यानी राइट बराबर 5, के दाएं ओर यानी राइट बराबर 5, यानी इसमें 3 हो गया। तो आप बोलिएगा कि अभी तक तो आप 2 बता रहे थे, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, इसमें तो 3 हो गया, तो 3 कैसे बना सकते हैं, तो 3 बना सकते हैं आराम से। पहले इस दोनों को सॉल्यूशन करिए, तो लेफ्ट और राइट क्या होता है, ऐड होता है, तो लेफ्ट राइट ऐड होगा, कहाँ से होगा, लेफ्ट से, यानी एल बराबर होगा 5 3 8 और 1 की 1 को। अब उसके बाद फिर राइट करिए, राइट बराबर हो गया 5, अब फिर इस दोनों को ऐड करिए, समझे, पहले इस दोनों को हम हल किए, उसके बाद फिर जो आया 18 दोनों को मिला करके उसके बाद इसमें ऐड करना है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट राइट आ रहा है, तो लेफ्ट राइट बराबर 8 5 13 3 बाकी 1 1 2, यानी 23 कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 23, क्योंकि जब भी अल्फाबेट लिखा था तो लेफ्ट से लिखा था, राइट आए तब आपको सोचना है कुछ और कि 27 माइनस जो आएगा वो करना है, या फिर डायरेक्ट इसका मैंने 23 का अपोजिट क्या होता है वो ऐसे करके बताना है। नहीं, अगर लेफ्ट रहे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सच सच बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, झूठ मत बोलिए, अगर 1% भी मतलब 1% भी झूठ मत बोलिए, सही सही बताइए कि समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर हो गया 3 4, तो पहले बता दिए थे, 5 6 बहुत मेहनत लगता है, वो लिख के बनाना पड़ता है, तो आप लोग ना सपोर्ट करिए, कम से कम लाइक कर दिया करिएगा जो देखते हैं। देखिए क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पी के दाएं से 5वें के बाएं और 8वां होगा, तो पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है, यानी पी के दाएं, तो पी के दाएं यानी कि लेफ्ट, तो लेफ्ट बराबर कितना हो गया 16, पी के दाएं से 5वें यानी राइट बराबर कितना होगा 5, के बाईं ओर यानी लेफ्ट बराबर होगा 8, तो हम क्या बताएं, इसके पीछे भी क्वेश्चन हम बताएं यही वाली, मतलब डिजिट चेंज था, तो क्या बताएं, सबसे पहले तो इस दोनों का हल करिए, तो हल करने के बाद जो पहले है वो आएगा, और लेफ्ट राइट है जो ऐड होगा, ऐड होने के बाद कितना आएगा 5 10 11 के 1 बाकी 1 1 2, यानी 21 आ गया लेफ्ट बराबर। ठीक है, अब क्या करना, लेफ्ट, यहाँ पर भी लेफ्ट है नीचे, तो लेफ्ट बराबर 8, अब 8 क्या होगा, लेफ्ट क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर अपोजिट था, लेफ्ट राइट था तो एडिशन हुआ, ऐड हुआ, यहाँ पर लेफ्ट है तो माइनस होगा, तो माइनस 11 में 60 गया, कितना बचा 3 बचा, अब 3 बचा और कितना में, मतलब कि 1 में, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, यानी 13 बचा, लेफ्ट बराबर कितना 13, तो इसको तो डायरेक्ट हो गया आंसर 13, यानी एम बराबर, क्योंकि लेफ्ट बराबर बोल रहा है, राइट से रहता है हमारा आंसर, तो उसको लेफ्ट लाने के लिए 27 में माइनस करते हैं, या फिर इसका अपोजिट डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है राइट, तो अल्फाबेट तो लेफ्ट से लिखाता है ना, तो लेफ्ट से अगर आंसर आए तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया, अगर राइट से आए आंसर तो उसको लेफ्ट में बदल दीजिएगा। ठीक है,
ए वाली आप आर रखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर राइट से भी आए तो वही आंसर लिख दीजिएगा, लेफ्ट से भी आए तो वही आंसर, नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाती है। ओके, ठीक है, चलिए आगे। सबको समझ में आ रही है ना? आ रही है ना सबको समझ में? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17 में, के दाएं 5वां, के बाएं 6ठा होगा? तो क्या करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप वैसे वैसे लिखते चले जाइए। क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से यानी कि राइट से का क्या करा 17, के दाएं यानी फिर से दाएं करा तो 5वां, के बाएं यानी लेफ्ट बराबर हो गया 6। अब क्या बोले, तीनों तो एक बार ऐड होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जब भी होता है तो दो को ऐड होता है, दो को ऐड होता है। तो पहले तो इसको हम बनाएंगे, तो लेफ्ट क्या होगा, ऐड होगा कहाँ से, जो पहले रहता है वहां से, यानी लेफ्ट बराबर होगा 5 2 10 11 12, यानी 12 के 2 बाकी 1 1 2 यानी 22 आ गया। फिर आ गया लेफ्ट, फिर आ गया क्या आ गया, लेफ्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं ऐड किए थे ना, तो अब राइट और लेफ्ट क्या हो गया, अब हो गया एडिशन हो गया। नहीं एक सेकेंड, यहाँ पर राइट है तो माइनस होगा, एक सेकेंड गलती हो रहा था। देखिए राइट है तो माइनस होगा कहाँ से, राइट से, जो आगे रहेगा। तो 7 में से 5 गया था 2, 1 की 1 यानी 12। अब लेफ्ट होगा, यहाँ पर लेफ्ट बराबर 6। अब कहाँ से, तो राइट से। अब क्या होगा, तो ऐड होगा, क्यों? क्योंकि अब दोनों अपोजिट हो गया, अलग अलग हो गया। तो 6 18 हो गया, कितना हो गया 18। अब 18 आपका आंसर नहीं हो गया, 18 का प्लस में लोग क्या होता है, आर होता है ना आर। या फिर क्या करिए, इसको लेफ्ट बदलने के लिए क्या करना है, 27 माइनस 18 को माइनस कर देना है। तो कितना आएगा 9 किसका है अमान, तो आई, या इसका आर SHIRT हम बताए ना, आर्ट करिए SHIR, आई के उल्टा आर के उल्टा आई, इस टाइप से आर के रखिए। तो आर के उल्टा हम डायरेक्ट यहाँ पर आई लिख सकते हैं, नहीं तो क्या करना है 27 माइनस 18 करके आई हमको यहाँ पर इसका मान आ जाएगा। तो हमारा आंसर ए, ठीक है, समझ में आया? फिर से बता दे, देखिए जो क्वेश्चन कर रहा था, जैसे जैसे कर रहा था, पहले तो हम उसको लिखना है, क्या करना है, लिखना है। उसके बाद दो को हल करना। पहले राइट था तो दोनों को हम क्या किए, माइनस किए, माइनस करने पर 12 आ गया, कहाँ से, राइट से। फिर लेफ्ट वाला बचा हुआ था, लेफ्ट को हम किए तो लेफ्ट राइट ऐड होगा, ऐड होने के बाद 18 आर का प्लेस वैल्यू होता है आर, तो इसका डायरेक्ट हम अपोजिट आई लिख सकते हैं, या फिर 27 माइनस 18 कर सकते हैं तो 9 आएगा, ठीक है। आज यहीं पर आने देते हैं। इसके बाद हम क्या बताएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा माइंड सेटल करके आइएगा कि हाँ आज क्या पढ़ना है। तो देखिए इसको मिटा देते, थोड़ा सा नीचे हम बता देते कि कल क्या पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को जैसे रहता है ना, टाइप 2 में ही चल रहा था, क्या चल रहा था, टाइप 2 का ही क्लास नंबर 3 है, ठीक है। अब टाइप 3 हम स्टार्ट करेंगे कल से, तो उसमें हम क्या बताएंगे, देखिए हम पूरा अल्फाबेट माने पूरा टॉपिक जितना भी रहेगा चैप्टर रीजनिंग का सारा हम यूट्यूब पर खत्म करेंगे। तो आप लोग अगर न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपका इंफॉर्मेशन जाए। देखिए टाइप 3 में हम क्या पढ़ाएंगे, जैसे कि रहता है ना फर्स्ट अर्धांश या सेकेंड अर्धांश। फर्स्ट अर्धांश किसको बोलते हैं, ABC.M, इसको फर्स्ट अर्धांश बोलते हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट हाफ बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड हाफ किसको बोलते हैं, सेकेंड हाफ बोलते हैं NOP XYZ, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ यानी फर्स्ट अर्धांश हिंदी में बोलते हैं। सेकेंड हाफ मतलब NOP XYZ। तो क्वेश्चन में क्या रहता है कि क्वेश्चन में कभी रहता है कि फर्स्ट अर्धांश को उल्टा कर देना है, क्या कर देना, उल्टा कर देना है।
तो हमारा आंसर जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आंसर क्या होगा, या फिर सेकेंड हाफ को हमको उल्टा करना है तो उसके बाद क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट हाफ को उल्टा करने पर क्या हम लिखेंगे, जैसे इसको हम लिखेंगे फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखेंगे तो एम के बाद एम के पहले क्या होता है, एल होता है, एल के पहले होता है जे होता है, इस डॉट 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 ए बी सी, इस टाइप से लिखना। और सेकेंड हाफ को कैसे लिखना है, पहले तो जेड वाई एक्स, ठीक है, एम एल नहीं तो फर्स्ट हो गया यहाँ से एन ओ पी, इस टाइप से लिखना है। सेकेंड हाफ को उल्टा, अगर क्वेश्चन में बोले कि फर्स्ट हाफ को उल्टा करने पर हमारा मिडिल नंबर क्या होगा, या सेकेंड हाफ को उल्टा करने पर हमारा मिडिल मतलब मध्य मान क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको फर्स्ट हाफ को उल्टा बोलने कहे, जैसे एम से लिखने बोले, लास्ट में एबीसीडी रहे, या फिर सेकेंड हाफ को बोलने कहे तो क्या करना है, दोनों में सबसे पहले क्या करना है, मिड मतलब मध्य मान आपको याद करना है। सेकेंड हाफ में मध्य मान कौन सा होगा, टी होगा, और फर्स्ट हाफ में क्या होगा, जी हो गया, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होता है। जहां जैसे भी लिखिए, इसको इधर से लिखे या इसको इधर से लिखे, इसको इधर से लिखे या इसको इधर से लिखे, बीच वाले मध्य पॉइंट कौन सा होगा, टी होगा इसमें सेकेंड हाफ में, और फर्स्ट हाफ में जी होगा। तो जब भी आपको बोले कि उल्टा फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखने पर हमारा मान आ गया, जी का तो 7 होता है तो 6 आ गया, तो 6 में क्या करना है, 7 माइनस 1 कर देना है, क्या करना है 7 माइनस 1 कर देना है, 7 माइनस 1 कर देना, तो 6 किसका आता है, तो एफ का आता है, तो एफ यहाँ पर रहेगा। इस टाइप से आप लिखिएगा ना, मैंने बनाइएगा, कल हम बताएंगे तो आपको इजी लगेगा। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा लगे, लेकिन आपको एकदम इजी, इससे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन बहुत मैंने प्रॉब्लम डाल दिए एग्जाम में चाहे कहीं भी, लेकिन अब हम जब बता देंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो कल आप जरूर जुड़िएगा मतलब जरूर पढ़िएगा कल वाले क्लास, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, थोड़ा सा हम रिवीजन थोड़ा सा हम बता दिए कि कल क्या पढ़ाएंगे, फिर कल हम भी यहाँ बता देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।